हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी से आज से आपका मात्र 6 डेज बचा है, यानी कि 6 दिन बचा है। 7 दिन कल ही था, आज 6 दिन बचा है। और ऐसा क्वेश्चन साइंस में हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। मात्र 25 प्रश्न आपको दिया जाएगा। सिर्फ आपको 25 प्रश्न केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स तीनों में से मिलाकर ओनली 25 गेस क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि 100% आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। और यदि ये नहीं आया तो सर कोई भी पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, इससे काफ़ी नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए भरोसा रखिए, जो हम गेस करेंगे वो 100% आएगा। और ये नहीं कि हल्का हल्का क्वेश्चंस लाएंगे, बिल्कुल जी नहीं। आपको सर मॉडल सेट और फिर क्वेश्चंस बैंक, फिर जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है उसका, फिर उत्तर प्रदेश का जो अच्छा क्वेश्चन रहता है जो कि बिहार बोर्ड में आया हुआ है, वो सभी को हम लोग इंक्लूड किए हैं। जो कि इस मात्र आपको सर 25 गेस आपको करके मिला है। और 25 गेस आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा 5-6 दिन के अंदर। आपको रिवीजन कर लेना है। PDF इसका फ्री में मिल जाएगा। और ये जो PDF बनाया गया, ये PDF आपको बिल्कुल टाइपिंग तौर पर बनाया गया है, बिल्कुल हमने टाइप किया है। और आपको सही तरीके से देखने का भी प्रयास होगा। तो आप इस PDF को फ्री में ले सकते हैं 9572365802 पर कमेंट करके, ठीक है, व्हाट्सएप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन से आपका देखिए, पहला जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि सर 7 दिन में जो देंगे वही आएगा। और बिल्कुल 7 दिन में जो देंगे वही आएगा। यह आपका नंबर है क्वेश्चंस का। और क्वेश्चंस का जो आपका जो क्वेश्चंस है, यानी कि क्या है क्वेश्चंस, ध्यान सुनिएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत सहित कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जा रहा है कि सर विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर मान लीजिए आमतौर पर। अभी आगे जब आप पढ़ाई कीजिएगा तब आप अच्छा से इसको इंक्लूड कीजिएगा, अच्छा से इसको खोज कीजिएगा, अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। अभी एग्जाम है, ज़्यादा आपको समझना नहीं है। विद्युत जनित्र आप समझ लिए, जिससे आपका क्या है सर, उच्च वोल्टता यानी कि धारा का क्या होता है, वो मान बढ़ता है, उच्च वोल्टता बढ़ता है, जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा साइंस के एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में, कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत सहित कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। और यहाँ नीचे लिखा गया है कि सर मात्र 25 प्रश्न में 3 प्रश्न जो है वो 100% क्या होगा, छप जाएगा। चलिए इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा देते हैं, आप आंसर वहाँ से देख लेते हैं। अपना PDF है, यहाँ लोगो भी लगा हुआ होगा, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। आप आंसर को चुपचाप पढ़िए और आराम से इसको कर लिए। देखिए, विद्युत जनित्र लिख के आपको हम जो यहाँ ब्लू पेन से लिखे, आपको ब्लू पेन से लिखना है। ये जो लाल लिखे हैं, लाल से आपको नहीं लिखना है, सीधा आपको ब्लू पेन यूज करना है, ठीक है। ये आपको दिखाने वास्ते जिस तरह हम लिखे उसी तरह पहले विद्युत जनित्र देख के, और ये जो बिंदा देख के उसके नीचे ये लिखना है कि विद्युत जनित्र एक क्या है सर, ऐसी युक्ति है। युक्ति मतलब होता है साधन है, यानी कि विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत क्या है सर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस अब यहाँ समझ में बोलिएगा सर ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन होता क्या है, याद रखिएगा। जो विद्युत जनित्र होता है उसके अंदर जो देखिएगा कुछ होता है, कुंडली होता है, कुंडली, ठीक है। कुंडली 2 गो होता है, जो कि एक चुंबकीय का होता है, एक जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि आप किसी में करंट अप्लाई करेंगे तो उससे आवेश उत्पन्न होगा, और आवेश जब उत्पन्न होगा तब वहाँ से धारा उत्पन्न होगा, और धारा से उत्पन्न होगा तभी तो यहाँ आप लोगों को कुछ बिजली उत्पन्न होगा, उसी तो याद रखिएगा। तो विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। इतना लिख देना है। आगे लिखने के बाद फिर आपको नीचे फिर लिखना है पॉइंट में कि यह इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत जनित्र को। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर होगा कि विद्युत जनित्र को किस में बदलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डेट्स क्लियर आपका हो गया। ये सब पॉइंट में लिखना है, एक नंबर दे के पॉइंट लिख के इसके बाद लिखना है, ठीक ना। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। इसको पॉइंट में लिखिएगा, इसके बाद पॉइंट में लिखने के बाद फिर इसको फिर आपको चेंज करना है, ठीक है। और फिर चेंज करके लिखना है, लाइन चेंज करके, मतलब कि सर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया था। यानी कि याद रखिएगा, यानी कि जो फ्लेमिंग का जो दक्षिण जो क्या हाथ जो है उससे हम लोग क्या देखिए, हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो प्रेरित धारा ज्ञात करते हैं, ठीक है।
प्रेरित धारा की क्या करते हैं हम लोग, दिशा ज्ञात करते हैं। इस यंत्र के आर्मेचर, आर्मेचर मतलब देखिए हम साफ साफ आप शब्दों में बता दिए, आर्मेचर का मतलब होता है विद्युत मशीनों का मुख्य भाग है। ठीक है, तो इसी तरह आपको समझना नहीं है, आपको सीधा रट जाना है। मैंने आपको सहूलियत के लिए मैं लगा दिया कि सर इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन बैंक में इसका आर्मेचर का सीधा मीनिंग नहीं दिया है, हम खोज के आपके लिए और हमको आपके लिए नॉलेज के लिए आपको ये बैठा दिए हैं। आपको एग्जाम में नहीं बैठाना है, वो बंदा समझ जाएगा जो आपको चेक करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ समझने के लिए करा दिया कि इस यंत्र में आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच क्या कहता है, घुमाया जाता है। आप जब चित्र देखोगे तो ये भी चुंबक होता है, ये भी चुंबक होता है, बीच में होता है कुंडली, उसी से घुमाया जाता है, तभी तो धारा उत्पन्न होता है। बुआ आपको चित्र दिखा देंगे, आपको समझ जाएगा। ठीक है, आगे फिर लिखा जाता है जिससे आर्मेचर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में तो क्या उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्यारे, तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि धारा उत्पन्न होने लगता है। ये जो मैंने लिखा आपको स्पष्ट भाषा में लिख देना, उसके बाद लिखने के बाद आपको सर एक चित्र बना देना है, ताकि सर एग्जामिनर जो है वो सर खुश हो जाए। जिस तरह मैंने आपको लाइन दिया उसी तरह आपको लिखना है। ये नहीं कि पहले आपको चित्र बना देना चच्चा बन के, चच्चा नहीं बनना है, पहले चित्र नहीं बनाना है। ठीक है, पहले इसका सर क्या लिखना है, देखिए पहले मैंने विद्युत जनित का डिफिनेशन लिखा, डिफिनेशन के बाद आपको सर फिर पॉइंट दिया कि सर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, फिर फ्लेमिंग का कुछ हमने समझा दिया आपको। इसके बाद आपको चित्र बनाना, जाके एग्जामिनर खुश हो जाए तो बनावट लिख देना है। ठीक है, यदि बनावट नहीं लिखोगे तो चित्र लिख देना, लेकिन अच्छा रहेगा बनावट लिख दीजिएगा, बनावट साइंस का एक भाषा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब आपको जो चित्र बनाना है, आप देखिए चित्र किससे बनाना है। चित्र देखिए आपको ये जो दिया गया है, ये क्या है, ये वलय है, ये ब्रूस है। ठीक है, आप लोग यदि आप क्वेश्चंस बैंक के मॉडल पर दीजिएगा तो सर इस सब में इसका जो दिया गया डायग्राम वो अलग होगा, लेकिन ये सबसे आसान डायग्राम है। और यदि आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप जाइएगा किसी पे वेबसाइट पर, ठीक है, सर्च कीजिएगा विद्युत जनित्र का डायग्राम, कोई भी चित्र बना दीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, जो भाषा रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, याद रखिएगा कुंडली है, चुंबक है, इसी तरह याद रखिएगा। ठीक है, ये R1 B1 है। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये से याद रखिएगा, ये चुंबक है। ठीक है, चुंबक है। और ये क्या, ये ब्रूस है। ब्रूस मतलब होता है कि सर किसी की धारा को रोकना है। ठीक ना, और याद रखिएगा जब आगे पढ़िएगा तब समझ आएगा। वलय देखिए यहाँ से दिया गया है और ये धारा प्रवाहित हो रहा है। ये सब आपको चित्र बना देना, आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप आसान से समझ सकते हैं। फिर आपको बनावट में क्या लिखना है कि जो देखिए जो मैंने यहाँ चित्र बनाया, यानी कि जिसमें जो ये चित्र बनाया गया है उसी तरह आपको चित्र में लिखा गया है कि देखिए आप यदि चित्र बनाएंगे तो इसका मानव समझाएगा कि क्या है इसका चित्र का मतलब। तो चित्र में आपको लिखना है कि विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है। यानी कि मैंने बताया था ये क्या है, कुंडली है, ये आयताकार कुंडली। आपको लग रहा है कि सर ये आयताकार कुंडली ही है, बिल्कुल आयताकार कुंडली है। अब कुंडली क्या है तो सर ABCD है, तो आपको नाम लिख देना है। स्पष्ट से समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है। डेट्स क्लियर, यहाँ तो समझ में आ गया। फिर इसके लिखना है कि जिसे किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है, यानी कि किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखते हैं, यानी कि दो ध्रुव ये है और ये है, इसके बीच में ये टंगा हुआ है। ठीक ना, इसी तरह यह मैंने यहाँ लिख दिया कि जिसे किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच क्या करते रखा, किसको रखा जाता है, कुंडली को रखा जाता है यार। अब किस कुंडली के दो सिरों के, क्योंकि आप देखिएगा फिर क्या लिखा है कि सर इस कुंडली के दो सिरों, दो वलयों R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं, यानी कि जो कुंडली है वो R1 तथा R2 से क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, संयोजित यानी कि जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे और है इसका आपको लिखना है। ठीक है, आगे और है, देखिए क्या है, तो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद होते हैं, इसके बाद फिर क्या लिखना है, दो स्थिर चालक ब्रूस B1 तथा B2। मैंने बताया था ब्रूस क्या होता है, तो यानी कि स्थिर जो है, यानी कि ब्रूस जो होता है वो स्थिर होता है। इस तरह आपको लिखना है सेंटेंस बना के कि दो स्थिर चालक ब्रूसों B1 तथा B2 को अलग अलग रूप से क्रमशः वलयों R1 तथा R2 को दबाकर रखा जाता है। ठीक है, दोनों वलय R1 तथा R2 घुर्री से जुड़े रहते हैं। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ से विद्युत धारा के प्रवाह के दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इससे क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, जोड़ देते हैं। आगे और कुछ लिख देना है आपको। जो मेन होता है वो कार्यविधि होता है, जो कि बहुत मास्टर नहीं बताते हैं। मैंने कार्यविधि भी इंक्लूड कर दिया। कार्यविधि लिखना है तो लिखना है। ठीक है, ये नहीं चित्र बना के आगे बढ़ना। 5 नंबर मिलेगा तो सर आपको 5 नंबर ऐसा लिखना भी है। ठीक है ना,
साफ साफ अच्छे शब्दों में लिख देना है, कार्यविधि लिख के आपको लिख देना है। मैंने यहाँ लाल कलम यूज़ किया था, आप लाल कलम यूज नहीं कर दीजिएगा, ना तो कॉपी क्या हो जाएगा, चल जाएगा आपका, इसलिए ज़्यादा आपको होशियार नहीं बनना है। चलिए, जो मैंने यहाँ मशीन में लगाया है, जो मैंने चित्र बनाया है वो कैसे काम करता है, उसी को हम लोग कार्यविधि करते हैं। तो उसी को हम भाषा में लिख देना है कि जब आर्मेचर मैंने समझाया था कि मशीनों का मुख्य भाग होता है, तो जब आर्मेचर के दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है तो दोनों वाले घूमने लगते हैं, लेकिन दोनों वाले R1 तथा R2 समीप आ जाते हैं। PDF दे देंगे, हम यहाँ ज़्यादा नहीं बकने वाले हैं, जो मैंने लिखा वही आपको लिख देना है। इतना नहीं भी लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक जो मेन पॉइंट है उसको निकाल के अपने से छाट करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, और वादा आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से आपका कार्यविधि तक था ही, आपको 5 नंबर फिक्स होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था विद्युत जनित्र का, और मैंने आपको सर एक वीडियो कल भी दिया था, और कल का जो इम्पोर्टेंट था वो भी आ सकता है, क्योंकि जो मैंने जो कल जो दिया वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ये विद्युत जनित्र अब की बार लगता है कि छप गया होगा हमको, क्योंकि सर हर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया होगा, सॉरी हर एग्जाम सेंटर में आपका क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो आपको सर बता दिए कि सर क्या करना है। ठीक है, तो ज़्यादा फ्यूचर नहीं बनना है, जो मैं जितना मैंने पढ़ाया उसी से आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों, जय भारत, लव यू।